अभी जितना हो सके भजन कर लीजिए, क्योंकि कलयुग नित प्रति नित अब तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, अब तीव्रता से गति पकड़ रहा है। हमारे आने वाले जो वंश हैं, हमारे आगे आने वाले जो बालक हैं, शायद उन लोगों को तो यह भी नहीं पता होगा कि सनातन क्या है, श्री रामकृष्ण कौन है। आजकल के बालक ही नहीं जानते। जो बालक कथा नहीं सुनते और कथा सुनते भी हैं तो भी उनसे आप पूछो शरद पूर्णिमा का महत्व क्या, नहीं जानते। रक्षाबंधन पर बहन मोली क्यों बांधती है हाथ में, क्या मतलब है उसका, नहीं जानते। होली का त्योहार किस उत्सव के लिए मनाया जाता है, रंग क्यों लगाते हैं हम एक दूसरे को, नहीं पता। दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है, प्रभु श्री राम का आगमन उस दिन हुआ, राम जी की सेवा क्यों नहीं होती, नहीं जानते हम लोग। प्रयास कर रहे हैं इस व्यास मंच से जितना हो सके आने वाली पीढ़ी थोड़ी समझे, पर हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा इस काल में जन्म हो गया कि जिस काल में कथाएं हो रही हैं, मंदिर बन रहे हैं, संत जनों के दर्शन अब भी हो रहे हैं। बोलना नहीं चाहिए, पर अब मिलावट इसमें भी होती जा रही है। कौन संत अच्छा है, कौन संत संत नहीं है, केवल बहलू पिया, यह भी समझना बड़ा मुश्किल है आजकल। कौन केवल व्यापार कर रहा है और कौन वास्तविकता में, यह भी नहीं समझ में आता आजकल। जिस दिन धर्म संक्रमित हो जाएगा कलयुग से, धीरे धीरे हो गया है, जिस दिन पूर्ण रूपेण संक्रमित हो जाएगा उसी दिन घोर कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। तो हम लोग बढ़िया हैं, उससे पहले ही निपट लेंगे संसार से, उससे पहले ही निकल जाएंगे हम लोग। तो अपना ये समय गवाइए मत, बहुत बहुमूल्य है। हम ये बात समझ गए, आप भी समझ जाओ कि मौका दिया है ठाकुर जी ने, अवसर दिया है। हर क्षण हमारा देखा जा रहा है, गिना जा रहा है। एक तरफ गिनती कर रहा है कलयुग और एक तरफ गिनती कर रहे हैं ठाकुर जी। कलयुग गिनती कर रहा है कि इसके पाप ज्यादा बढ़े तो मैं इस पर हावी हूं, और ठाकुर जी देख रहे हैं कि इसका भजन ज्यादा हो तो मैं इसको स्वीकार करूं। हमारे हाथ में है, हम अपना जीवन कहां ले जा रहे हैं। इसलिए एक वचन तो हमें दीजिए कि आपके आसपास क्षेत्र में कोई भी कथाकार आवे, कोई भी संत आवे, कोई भी कथा का क्रम हो, एक दिन की हाजिरी तो आपको लगानी ही लगानी है, जाना ही है। समय निकाल करके जाइए। वो 7 दिन सुन सको तो फिर अच्छा है, लेकिन आप सबके कार्य भी होंगे। लेकिन अब थोड़ा सा सत्संग के प्रति, धर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति आगे बढ़िए। इन 7 दिनों में जो कोई भी बातें मंच से कही गई हैं, उन सब बातों को जीवन में उतारिए। वो आपके लाभ की ही हैं। आपको जीवन में कभी ना कभी उनसे कुछ प्राप्त ही होगा। ठाकुर जी कृपा करेंगे, बहुत जल्दी फिर आएंगे आप सबके बीच कथा सुनाने और मंगल भाव रखेंगे। कल चंदौसी गए थे रात्रि में हम, कथा विश्राम करने के बाद, क्योंकि ठाकुर जी की वेणु सुनाई दे रही थी, वेणुगोपाल जी बुला रहे थे, इसलिए कल श्री वेणुगोपाल जी का दर्शन करने के लिए रात्रि में गए। और इतने पुराने, अब हमें तो वहां जाके पता चला कि यहां तो बहुत मंदिर हैं। मंदिर बहुत होना बड़ी बात नहीं है, पर उन मंदिरों में ठाकुर जी की नियम से विधिवत सेवा होना, वहां की ऊर्जा बता देती है कि सेवा कैसी होती है। कल जो रात्रि हम गए वेणुगोपाल मंदिर, वहां बहुत अच्छा लग रहा था। वहां का वातावरण, वहां की वायु, वहां की सुगंधी, वहां के ठाकुर जी, सेवा से ठाकुर जी बोलने लग जाते हैं। सेवा से ठाकुर जी का अंग प्रत्यंग हिलता हुआ दिखाई देता है। जहां केवल खाना पूर्ति होती है वहां ठाकुर जी मूर्तिमंत होके रहते हैं, और जहां वास्तव में सेवा होती है वहां ठाकुर जी का अंग प्रत्यंग और नेत्र बोलते से दिखाई देते हैं। क्यों दुनिया बिहारी जी को देखने के लिए तरसती है, क्यों राधा रमन राधा वल्लभ जी में इतनी भीड़ होती है? क्योंकि ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी कुछ कह रहे हैं, ठाकुर जी कुछ कर रहे हैं, सेवा होती है वहां। वैसी सेवा का भाव देखा चंदौसी में श्री वेणुगोपाल जी।
बड़े मधुर ठाकुर जी, और हमारे वृंदावन से ही आए हैं, चंदो से। हमारे ठाकुर जी वृंदावन ते जन कहां कहां गए, कृपा करवे, कितनी जगह विराज रहे हैं। जयपुर में श्री गोविंद देव जी विराजते हैं, जबकि वृंदावन के सबसे प्रथम ठाकुर हैं श्री गोविंद देव जी। वृंदावन के अष्टदल कमल के बीच में बैठे हैं श्री गोविंद देव जी। वज्रनाभ भगवान के जो परपौत्र हुए, श्री कृष्ण के परपौत्र, ठाकुर जी के लीला विश्राम के बाद 16,100 अपनी राजमाताओं को लेकर के वज्रनाभ वृंदावन आए। अष्टपटरानियां तो भगवान के संगी चली गई थी, 16,100 रह गई थी। उनको लेकर के वज्रनाभ जब वृंदावन आए तो वृंदावन में वज्रनाभ ने देखा कि माताएं इतनी दुखी रहती हैं श्री कृष्ण की याद में, और पूरा वृंदावन ऐसा लगता है मानो जैसे कुछ खो गया, कुछ चला गया यहां से। वज्रनाभ बड़े चिंतित रहते थे, मैं क्या करूं, इन सब में ऊर्जा कैसे आई। ये श्री गोविंद देव जी हैं। तो तब वज्रनाभ ने क्या किया, जिस शिला पर, ध्यान से सुनिएगा, जिस शिला पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे कंस के कारागृह में, उन्हीं शिलाओं से 3 विग्रहों का निर्माण किया। गोविंद देव, गोपीनाथ और श्री मदन मोहन। ये वज्रनाभ ने बनवाए। ठाकुर जी की लीला सुनकर के, ठाकुर जी की रूप माधुरी का अनुभव करके 3 ठाकुरों का स्वरूप बनवाया, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। वही वृंदावन में विराजमान किए। फिर उसके बाद जब वज्रनाभ आदि भी अपनी लीला करके चले गए तो फिर ये तीनों ठाकुर भूमिगत हो गए, भूमि के अंदर विराजमान हो गए। फिर बाद में रूप गोस्वामी जब वृंदावन गए तब उन्होंने श्री गोविंद देव जी को गोमा टीला से प्रकट किया। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। हम लोग गाते हैं, वो जो हम अंत में गाते हैं ना, वो कोई ऐसी सामान्य नहीं है, वो साक्षात वृंदावन ही है वो पद। और हम पे इतनी बड़ी कृपा हमारे गिरधर लाल जी ने सहज में ही 1 आध घंटा में ही पूरा पद लिखवा दिया। हम, हमारे प्रेम जी और हमारे एक भैया और हैं, आए नहीं हैं, सागर जी, तीनों बैठे थे गांधी धाम गुजरात में। तो 4 दिन का वहां पर वृंदावन रसामृत प्रसंग पर प्रवचन था। अब देखो, हम बड़ी निजी बात बता रहे हैं, मंच से बहुत कम बोलते हैं, लेकिन सुनो। मन में भाव था कि वृंदावन पर कुछ बोलना है 4 दिन तक। पहला दिन था, अभी कथा में गए नहीं है। तब मन में विचार किया कुछ लिखें, और अचानक मन में श्री भगवत रसिक देव जी का पद है जहां वो सप्त निधियों का वर्णन करते हैं। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मदन मोहन सनातन हिय उरधारे। इस प्रकार 7 निधियों का उनका पद है श्री भगवत रसिक देव जी का। उसका चिंतन करके हमने कि यार कुछ लिखें वृंदावन के सप्त निधियों पर। वैसे साल भर बैठे रहेंगे पेन कॉपी लेकर, कुछ नहीं आएगा भाव। लेकिन अचानक से चिंतन किया, लाल जी से प्रार्थना की, हे लाल जी ऐसा कोई भाव प्रकट करवाओ कि सब गाएं, सब नाचें, सब आनंदित हों। कथा 3 बजे से प्रारंभ होनी, 1 बजे की बात है, हम बैठे लेके सब साज लेके क्या लिखें। और तब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 1 घंटा के अंदर सारी कड़ियां बनी और ये वृंदावन प्यारो वृंदावन पद लिख दिया। तब से हमको ये लगता है ये मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ये तो हमारे गिरधर लाल जी ने लिखवाया है। और आज वृंदावन का हर व्यक्ति गाता है, बड़े बड़े संत गाते हैं। उस पद की वर्षगांठ पर हमारी हर साल अब कथा वहीं होती है गांधी धाम में जहां वो पद लिखा गया। और जिस घर में लिखा, जिस फ्लोर पर लिखा, वो फ्लोर खाली रहता, वहां कोई नहीं रहता, वहां पूरे फ्लोर पर ये पद ही लिखा हुआ है। जिनके घर में लिखा गया वो अपने आप को इतना भाग्यशाली मानते हैं। 7 निधियों के चित्र लगे हैं, पद लिखा है वहां लंबा सा, और वो कक्ष भी उन्होंने रखा। महाराज जी आपका ही है। मैंने कि भैया ये तो लिख गया, ठाकुर जी ने कैसे लिखवाया, लेकिन पूरे वृंदावन को प्रकट कर दिया उस पद ने। तो श्री वज्रनाभ जी ने 3 विग्रहों का निर्माण करवाया, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन।